अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। इंग्लैंड है इन पाकिस्तान और 7 T20 मैचेस के लिए सीरीज़ में 3 डाउन और 1 मोर टू गो इन कराची। कराची की लास्ट आउटिंग होगी जब फिर सीरीज़ मूव हो जाएगी टू लाहौर। तो ये सब कुछ तो हो गया, बट कल के मैच के बारे में तो ज़रूर हमें बात करनी है। बिग टोटल दिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 221 का टारगेट दिया विद 3 विकेट्स डाउन। लग रहा था एक बहुत बड़ा स्कोर होगा, क्या पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, बट हैरी ब्रूक की हम बात करें, अनबीटन 81 ऑफ 31 बॉल्स और उनकी डकेट के साथ जो पार्टनरशिप थी 139 ऑफ 69 रन। बिग टोटल दिया इंग्लैंड ने और पाकिस्तानी बॉलर्स भी बहुत एक्सपेंसिव रहे। अगर बाय द वे थोड़ी रिकॉर्ड की भी साथ बात कर लेते हैं, इंग्लैंड ने ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया, राइट। और इससे पहले श्रीलंका का था, इफ यू रिमेंबर, 211। और इसके साथ वन मोर रिकॉर्ड, दानी T20 इंटरनेशनल में उन्हें पाकिस्तान का दूसरा महंगा तरीन स्पेल करा दिया। 4 ओवर्स में उन्होंने बनाए 62 रन। और इससे पहले बहुत एक्सपेंसिव स्पेल जो है वो शनिवारी का है, जिन्हें 4 ओवर्स में 63 रन दिए थे। ये 2019 में था वर्सेस साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये तो सब रिकॉर्ड्स की बात थी, बट येस्टरडे रिजवान एंड बाबर जल्दी आउट हो गए, मगर स्टेप अप किया शान मसूद ने। जो इंटेंट की बात कर रहे थे, इंटेंट दिखाई शान और खुशदिल ने, एंड शान के वो ब्रेव 62 रन वर अमेजिंग टू वॉच। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट ऑफ कोर्स खुशदिल उसको कन्वर्ट नहीं कर सके एंड हम लोग मैच हार गए बाय 63 रन्स। राइट, सो हम आज के शो में ऑफ कोर्स बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग की, हमारे मिडिल ऑर्डर जो बहुत पॉपुलर है, बस हमको इस बारे में बात करना चाह रहा है, आपने किसको खिलाना है। आई नो पाकिस्तान भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स फिर हम आगे जाके और भी टॉपिक्स को टच करेंगे, बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर, जिन्हें उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो सिक्कू आपको। और हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया है। सिक्कू जस्ट कमिंग टू यू बट टुमारो येस्टरडेज मैच, सॉरी, यू नो नेशनल स्टेडियम, ठीक है, इट्स बैटिंग पैराडाइज है, मगर आपके बॉलर्स पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर, थोड़े नहीं काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्या था कि डू यू थिंक थोड़ी मिस मैनेजमेंट थी बाय बाबर कि कब किसको यूज़ करना है? यार देखो, मेरे ख्याल से ना हमें बॉलिंग में थोड़ी सी अब तब्दीली करनी चाहिए। हमें जो 2 नए बच्चे आपने शामिल किए हैं, उनको क्या सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा है, जो इब्रार एक है और दूसरा बच्चा भी एक ऑलराउंडर है। यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का कि हम बच्चों को लेते हैं, उनको थोड़ा रोटेशन के अंदर खिला के तो देखें, आखिर में पोटेंशियल है। यू नेवर नो कि हमें कोई एक बहुत अच्छा बच्चा मिल जाए, तो अगर वो कोई ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमें अब बैटिंग में तो हमने मिडिल ऑर्डर का पिछले 6-8 महीने से पहले ही बता दिया था कि आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगी, आपको इसके लिए नए लड़के ढूंढने होंगे। शान का नाम लिया था, वो कल तो बहुत अच्छा खेला। आगे देखें, अल्लाह करे वो खेलता जाए इसी तरह। बाकी लड़कों का हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये अच्छा नहीं खेलेंगे। इसी तरह बॉलिंग में आपको थोड़ी सी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। वसीम, मेरे ख्याल से अगले बारी में वसीम अंदर आ जाएंगे, किसी और को रेस्ट दें, स्पिनर को रेस्ट दें, वो नए बच्चों को इब्रार को खिला के देखें वो आखिर करता क्या है। सुना है बहुत अच्छी चैनलमैन गूगली करता है। यू नेवर नो कि हमें कोई एक स्टार मिल जाए। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें स्टार नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, अगर फातिमा आपको याद हो, मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो 2 लड़के हमारे ऊपर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मैं कभी भी एशिया कप का फाइनल नहीं भूल सकता जो 11 सितंबर को हुआ था। इस पिछले 15 दिन में हम काफी मैच हार गए। हम 1, 2, 3, 4 मैच हार गए, 1 जीते हैं पिछले 15 दिनों में। तो हमें थोड़ा सा अगर ये कर लें कि दोनों को नीचे ले आए, उन लड़कों को ऊपर ले जाकर तो मौका दें। जहां उनको मौका मिलता है, ओवर ज्यादा मिलते हैं, सब कोलैप्स हो जाते हैं। यानी कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर को कल मिले ओवर्स, हां, लाइक जस्ट वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस दिन उनको ओवर मिलते हैं वो फेल हो जाते हैं। जब उनको 3-4 ओवर मिलते हैं तो वो थोड़ा मार लेते हैं। तो ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप इंग्लैंड की टीम को देखें, दे प्ले लाइक अ टीम। हम 2 लड़कों से तो टीम नहीं चलती ना। उनके नीचे आकर उनका ब्रुक्स भी स्कोर करता है, ये डकेट भी स्कोर करता है, मेलान है, उससे पहले हेल्स ने स्कोर किया, मोइन आके स्कोर करता है। और अभी इनके पास बड़े प्लेयर्स नहीं है सिकू, द बिग नेम्स आर नॉट देयर। मतलब एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग ना। एक टीम का मतलब क्या होता है कि हर आदमी उसको कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनको बच्चों को आप ज्यादा ओवर खेल रहे हैं ताकि इनको थोड़ी आदत पड़ जाए, वरना तो फिर या आप नए लड़के लेके आना चाहें तो अभी से बुला लें ताकि लाहौर का जो पोर्शन है उसके अंदर नए बच्चे आ जाएं। अगर किसी को आप लेके आ रहे हैं
ताकि वो भी उनको 3 मैच वहाँ के उनको खिला दे। ठीक है, इब्रार अहमद की आप बात करें, ही इज अ लेग स्पिनर, 9 विकेट्स उन्हें ली थी T20 कप में, और फिर आमिर जमाल वो जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है, 9 विकेट्स भी लिए, उन्हें 165 रन भी बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 194। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। बट भट्टी साहब के पास भी आएंगे। भट्टी साहब, आई नो कल सकलैन मुश्ताक भी बात कर रहे थे, शान मसूद ने भी ये बात की अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग बिफोर द वर्ल्ड कप। वो बहुत अच्छी बात है। अभी से आपको पता होना चाहिए, आपने वहाँ पेस भी फेस करना है, बाउंस भी फेस करना है, ऑस्ट्रेलिया में आपने किसको खिलाना है। अब जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं वो तो हमें पता है वो टीम का हिस्सा होंगे, बट 3 और 5 इस पोजीशन पे अब क्वेश्चन मार्क हो गया है। और आई थिंक अब आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि 3 पे और 5 पे कौन खेलेगा। ठीक है, भट्टी साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बट आलिया आई जस्ट थ्रो दैट क्वेश्चन टू यू। हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी कल तारीफ करनी चाहिए, शान जिस तरह से खेले हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जो तवक्कुआत थी और जो हम जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको खिलाया जाए, तो थैंक गॉड उन्होंने हमारा मान रखा और वो एक इम्प्रूव T20 प्लेयर नज़र आए हैं। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने डेवलप किए और सिचुएशन के मुताबिक खेला, वो बहुत मज़ा आया देख के, और होपफुली इंशाल्लाह वो करेंगे। मेरी पर्सनल बहुत हम्बल सी राय ये है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि तीसरे नंबर पे फ़खर ही खेलेंगे। फ़खर के बगैर एक यानी फिट फ़खर जो कि सही प्रॉपर खेलें और अपने वो नेचुरल शॉट्स खेलें जिसकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 3 नंबर पे वो होना चाहिए। 5 पे अभी फातिमा, अगर ये मैचेस जो चल रहे हैं इसमें मेरा ख्याल है कि ये हैदर को जो 3 नंबर पे खिला रहे हैं गलत कर रहे हैं। हैदर को नीचे इनको खिलाना चाहिए अगर उसको खिलाना है तो, क्योंकि वो उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा, ना उनके हाथ खुल रहे हैं ना उनके पैर खुल रहे हैं, और वो माइंड जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में फील हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कप में भी उनकी परफॉर्मेंस पीछे अच्छी नहीं रही, तो जब पीछे परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता। ऊपर से चूंकि मीडिया का और हर तरफ से ये प्रेशर भी आ रहा था कि जिस तरह वो खेल के आउट होते थे, तो उनके ऊपर सुना है कि यूसुफ ने काम भी किया है। अगर काम किया है तो मेरा ख्याल है उसके साथ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल मुतासर नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक स्टेज है जहाँ पे वो खेल रहे हैं। उनका करियर यहाँ से बन सकता है और बिगड़ सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज जो है जिसपे बहुत जरूरी, फातिमा मैं आपकी इजाजत से बात करना चाह रही हूँ कि ये एक गलती बार बार हो रही है तो उसकी निशानदेही करना पड़ती है। देखिए, जो इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हैं। जो बेन है कल जो खेल रहे थे इतना जबरदस्त, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 181 है स्पिनर के अगेंस्ट, और कल हमने दोनों तरफ से उनको स्पिनर लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो तलहा साहब हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं टीम के, क्या हमने इंडिविजुअली हर ब्रिटिश प्लेयर के ऊपर काम किया हुआ है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और किसके आगे कौन सी बॉलिंग चलती है और कौन किस ओवर में आता है, और उसके मुताबिक हमने टेक्निकल डिसीजन लिए हुए? मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। कल सकलैन साहब जो हैं वो बहुत नाराज हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने पे, और उन्होंने हर चीज अल्लाह मियां पे डाल दी कि सुबह होती है, रात होती है, ये होता है, वो होता है। भाई ये प्रोफेशनल गेम है, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे होते हुए स्पिनर्स भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे, आपके प्लेयर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं अच्छा खेल पा रहे, और उसके बाद बहुत सारे लोग, आलिया, बहुत सारे लोगों ने एब्सोल्युटली राइट, जो सकलैन मुश्ताक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोग नोटिस भी की, हम लोगों ने भी देखी, और वो बेसिकली कह रहे हैं कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मगर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है जिसकी वजह से वो अपना उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और वो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। राइट, सो सकलैन मुश्ताक कह रहे हैं कि उनकी इस बात पे काफ़ी शो होंगे, बट अब सैयद यायूर सैनी भी हमें ज्वाइन कर लिए। यायूर स्टे विद अस बिकॉज भट्टी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। भट्टी साहब प्रेसर में आप भी होंगे, क्या आपको लग रहा है पूरे आई थिंक बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये था कि जो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस प्रॉब्लम्स हैं, हम वर्ल्ड कप से पहले चाहते हैं इसको सॉल्व करना, बट आई थिंक वो थोड़े से वर्ड्स ऐसे हो गए कि वो कन्फ्यूज हो गए हैं लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बिल्कुल फातिमा, जब कोई भी दुनिया में हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा और बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में टीमों को हारते हुए देखा, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, या भी वहाँ पे 2007 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आयरलैंड के। ठीक है, भट्टी साहब से हम दोबारा विल गेट इन टच विद हिम अगेन, एंड या अब जो भट्टी साहब बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए, बट थोड़ी सा हम लोग क्रिकेट पे दोबारा फोकस करें और इंग्लिश बैटिंग ने जो डैमेज किया कल। आई मीन हैरी ब्रूक जो थे वो जिस तरह स्पिन के साथ टैक्टफुली खेल रहे थे, स्पिन और पेस के साथ, इट इज़ ब्यूटी टू वॉच। फातिमा, कल पहले हैरी ब्रूक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए,
आई थिंक सेकंड हैरी ब्रोक आए थे, पहले सकलैन मुश्ताक आए थे। चलिए मैं आपके सवाल के जवाब से स्टार्ट करता हूँ। तो जब इंग्लैंड के बैट्समैन आपको इस सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनके पास एक गेम प्लान आपको लग रहा है, और कल उन्होंने 3 तब्दीलियाँ की, 1 तब्दीली नहीं की। विल जैक को उन्होंने खिलाया और उन्होंने जिस अंदाज में अटैक किया, जिस अंदाज में वो आपको खेलते हुए नजर आए, गेम प्लान बहुत सिंपल था उनके पास कि गो एंड किल वाली पॉलिसी आपको अपनाना है। उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप गोल्फ खेलते हैं, क्या करते हैं आप इतना आसानी के साथ गेंद को हिट कर रहे हैं। तो आपको पता है उन्होंने एक नई बात की, उन्होंने कहा मैं टेनिस के रैकेट के साथ जो है वो ट्रेनिंग करता हूं, और अगर आप वो बल्लेबाजी उनको करते हुए देखें जो लाहौर करंदर के लिए हैरी ब्रोक खेले हैं, वो बिल्कुल आपको वैसे ही जैसे टेप बॉल में आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आजकल जियो सुपर पे बड़े मैचेस दिखाए जा रहे हैं टेप बॉल के, आप देखें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो टेप बॉल की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन कल मेरी अकल हैरान रह गई, दंग रह गई। मैं फ्रंट रो में मौजूद था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब सकलैन मुश्ताक आए तो हम क्रिकेट की बात करने के लिए बैठे हैं। डे बिफोर यस्टरडे जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया, जिस तरह रिजवान ने परफॉर्म किया, सबने उनको हाथ उठाकर दुआ दी, उनकी कामयाबी के लिए सबने दुआ की कि आप इसी तरह पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते रहें, इसी तरह आप परफॉर्म करते रहें। कल बड़ी बातें हुई कि जनाब शटअप कॉल देनी चाहिए, बाबर आजम ने दे दी या रिजवान ने दे दी, और ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए ये क्रिकेट का खेल है, एक दिन आप ऊपर जाएंगे, अगले दिन शायद आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल 5 ओवर में पाकिस्तान का मैच खत्म हो गया था। 3 तब्दीलियां कल इंग्लैंड ने तीसरे एक रोज़ा मैच में, तीसरे T20 मैच में की। 1 तब्दीली उन्होंने पहले मैच के बाद की थी। 4 चेंजेस अब तक वो 3 मैचों में कर चुके हैं। हमने सिर्फ 1 चेंज किया है। हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं? फिर हम कह रहे हैं नए खिलाड़ियों को हम खिला रहे हैं, हमारे पास गेम प्लान है। मैं सरप्राइज रह गया जब टीम के कोच सकलैन मुश्ताक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो ये बता रहे थे, लग नहीं रहा था कि हम किसी क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए। वो ये बता रहे थे दुनिया का निज़ाम है, रात के बाद जो है वो दिन तुलू होता है, सूरज के बाद जो है वो चांद आता है। वो कैसी बातें कर रहे थे, मैं तो समझने से कासिर था। फिर अगर आपको याद हो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे तो हम जलील होंगे, जो हमारे लिए बातें कर रहे हैं वो जलील होंगे। कल सकलैन मुश्ताक आपको पता है उनसे ये सवाल हुआ जो पूरे पाकिस्तान का सवाल है, सिर्फ याया हुसैनी का सवाल नहीं है, सिर्फ मीडिया का सवाल नहीं है। वाई इफ्तिखार टीम में खेल रहे हैं, वाई खुशदिल शाह क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ, आसिफ अली क्यों इस टीम के साथ एसोसिएट हैं? आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा यार मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचते। ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? समझ से चीज़ें बाहर है। आपके पास आसिफ अली नहीं खेल रहे, उनका हाथ जख्मी है। आपके पास वाइस कैप्टन शादाब नहीं खेल रहे, उनको कंकशन की वजह से टीम के साथ एसोसिएट रखा गया है, बट वो खेल नहीं रहे। आपके पास फ़खर जमान नहीं खेल रहे, वो अनफिट हैं, वरना शायद यही आपके प्लेयर खेल रहे होते। आप कहते हैं आपकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, आपके खिलाफ 2 मैचों में, 2 मुसलसल मैचों में उन्होंने 200 प्लस किए हैं। याद रहे ये इंग्लैंड की ना ए टीम है ना बी टीम है, ये इंग्लैंड की सी टीम है। इनमें से बेशतर खिलाड़ी आईसीसी वर्ल्ड T20 में परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी क्या तैयारियां हैं? एंड यार जो बॉलिंग की बात करें, आई थिंक नेक्स्ट सेगमेंट वी डू वांट टू टॉक अबाउट अ बॉलिंग। यू नो हम लोग कादे की बात करेंगे, नवाज की बात करेंगे, इज़ वेरी गुड इन UAE, मगर अब आगे जाके हम लोग देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह हम लोग किसको लेकर जाना चाहते हैं। दिस इज बाय द वे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं इसमें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक पर हम क्या खेलेंगे? यहाँ पर हम इंग्लैंड के तेज बॉलर को फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। आप लोग देख रहे हैं हमारा क्रिकेट शो क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय कोक। विल टेक अ क्विक ब्रीदर, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान 4th T20 मैच कल खेला जाएगा कराची में, एंड ऑफ कोर्स देन सेकंड लेग शुरू हो जाएगी इन लाहौर रिमेनिंग मैचेस के लिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम कॉन्वर्जेशन को आगे चलाएंगे। और सिको आपसे ही बात करूंगी, कल हमारे पास शाहीन शाह नहीं है ऑफ कोर्स, और कल वसीम अकरम एक बात कर रहे थे ड्यूरिंग कमेंट्री कि बाकी जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनको न्यू बॉल का पता नहीं चल रहा कि बॉल स्विंग कहाँ होगी, एंड इन रिजल्ट बाबर के लिए भी फील्ड सेटअप करना मुश्किल होगी। सो आई वांट टू नो व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर इट। मतलब आपको क्या स्पेशलिस्ट 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए? यार एक तो आपकी आवाज सही नहीं आ रही, जो आपका सवाल है मेरे ख्याल से कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स। यस राइट। देखो अभी मुझे जो एक और खतरनाक चीज लग रही है कि देखिए शाहीन शाह अफरीदी को हमें एकदम से नहीं खिला देना चाहिए, हमें उसको थोड़ा देखना चाहिए। वो हमारा बहुत ही एक वैल्यूबल प्लेयर है, दुनिया में ऐसे प्लेयर नहीं आते, जब कोई आता है तो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। आप डायरेक्ट बगैर मैच खेला इसको वर्ल्ड कप ले जा रहे हैं, या वो खुद चाह रहा है खेलने के लिए। उन्होंने आज वीडियो लगाई है अपनी बॉलिंग करते हुए, बाय द वे उन्होंने स्टार्ट कर दी है बॉलिंग। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, मगर जबरदस्ती ना करें। नसीम का मुझे नहीं पता, लगता है उनकी भी कोई निगल हो गई है, वो नहीं खेल रहे, ऐसी कोई बात है? देखिए जो हमें करना चाहिए कि अब बाबर को चाहिए कि थोड़ी बॉलिंग में शफलिंग करे। ये एक ही तरीके से अगर हम बॉल कराएंगे ना तो सब दुनिया वालों को पता चल जाता है
कि जी नवाज अपना आके सेकंड न्यू बॉल करेगा, ये इसके बाद आएगा, वो उससे पहले आएगा, आखिरी ओवर हारिस ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर ना शफलिंग करें, उनको ऊपर नीचे करें, ताकि हमें पता चल सके कि उसको भी अपना बॉलर्स की स्ट्रेंथ का आइडिया होगा। आपने अभी एक टीम एनालिस्ट की बात की थी कि टीम एनालिस्ट को शायद आपने की थी या याया ने, कि वो क्या लड़कों को बिठा के बताते हैं कि वो क्या खेल रहे हैं। आलिया ने बात की थी। अच्छा, आलिया ने की। तो मैं आपको, जब मैं टीम एनालिस्ट तक कोई नहीं आता, कोई नहीं आता और आकर आपको पूछे, या आप लाके मैं तो कहूंगा कि ये भट्टी और याया जो है जरा अपने जासूस को घुमाएं अंदर और ये पता लगाएं कि क्या उनकी कोई मीटिंग होती है टीम एनालिस्ट के साथ, क्या कप्तान और सब बैठ के टीम एनालिस्ट के साथ विजुअल्स देखते हैं कि भाई ये बैट्समैन कहाँ खेलता है, क्या नहीं खेलता है, जो उसने बनाए हैं, कभी देखते हैं? ये मुझे सवाल का जवाब जरूर चाहिए। ठीक है, कल के मैच आपको जब मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको, ठीक है। वैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट द न्यू बॉल। वैसे ठीक है, सिक्को आपकी आवाज़ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, स्टे विद अस। हम लोग कल के गेम चेंजर की भी बात करें तो ऑफ कोर्स बेन टकेट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप तो नो डाउट वाज अमेजिंग, बट शान मसूद के 62 रन्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। और मैच के बाद शान मसूद ने बताया कि फैंस को थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट के बाद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेट्स हैव अ लुक कि उन्होंने क्या बोला। कभी कभार ऑपोजिशन अपना बेस्ट गेम लाती है और आपको एक्सेप्ट करना होता है। पर्सनली मैं हमेशा ये कहूँगा कि थोड़ा टाइम मिला क्रीज पे स्पेंड करने को, क्रिकेट की पेस से यूज टू होने को, और डेफिनेटली जब रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो वो कभी भी फीलिंग अच्छी नहीं हो सकती, नो मैटर आप जितने भी रन्स करो। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। ये वो वक्त है, ये वो सीरीज़ है जिसमें आप अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं, खेलने का स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। वर्ल्ड कप होगा जिसमें आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे। ये वो सीरीज़ है जिस कंडीशंस भी डिफरेंट हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए सबको, चाहे वो फैंस हों, चाहे वो टीम के लोग हों, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक वर्ल्ड कप आए तो आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन भी हो, आपका ब्लूप्रिंट भी हो, और आप एक अच्छा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप प्रोड्यूस करें। 7 गेम की सीरीज़ है, 4 गेम्स बाकी हैं। कोशिश ये करेंगे 1 स्टेप एट ए टाइम लें, 1 गेम एट ए टाइम लें। जो आज गलतियाँ की हैं संडे को आके उनको करेक्ट करें। बट ये सब रिफ्रेशिंग था कि मिडिल ऑर्डर की बातें करते के, उसके बाद हमने देखा कि शान मसूद को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने डिलीवर किया। आई एम हैप्पी फॉर हिम और होपफुली वो आगे वाले मैचेस भी इस तरह परफॉर्मेंस दिखाएंगे हमें। जी हाँ फातिमा, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है और इस टैलेंट में सलाहियत भी है कि ये परफॉर्म करेगा, लेकिन जो तमाशाई है या जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो बिल्कुल सब्र कर रहे हैं। इस टीम की जो भी मिली जुली परफॉर्मेंस है, आप देखें कि कराची में तीनों मैचेस में हाउसफुल रहा है और संडे के लिए भी सोल्ड आउट है। तो इसका मतलब है कि लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भी परफॉर्मेंस होती है, लोग हजारों की तादाद में मुश्किल सूरत हाल में एक लंबी ट्रेल है सिक्योरिटी की, उससे गुजरकर मैच देखने आते हैं। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की खामियों की बात होती है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को भी तहम्मुल का मुजाहरा करके अपनी गलती तस्दीक करनी चाहिए। मैं जब उस वक्त मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं जो बात कर रहा था, मैं जिंदगी में बड़ी मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बड़े बड़े प्लेयर्स और ऑफिशियल्स की अटेंड की। इंजमामुल हक और बॉब वुडमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आयरलैंड के मैच के बाद, याया भी मेरे साथ मौजूद थे। अगले दिन बॉब वुडमैन की डेथ हो गई थी। वो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इंजमाम और बॉब वुडमैन के मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और पाकिस्तान दुनिया की गैर मारूफ टीम से हार गया, लेकिन वहाँ उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल में सकलैन मुश्ताक की ये प्लेयर्स की नीयत से हमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो नो कमेंट कहते आगे बढ़ जाए, बजाय है कि मीडिया से हेड ऑन होने की कोई जरूरत नहीं है उनके लिए। ठीक है बटी साहब, आप लोगों से तो हमने कमेंट्स लेने हैं। आलिया, आई मीन दिस इज ऑल कंस्ट्रक्टिव टॉक, आई मीन नॉट नथिंग नेगेटिव, बट हम लोग अपनी बैटर्स की बात करें तो पहले मैं और आप डिस्कशन कर रहे थे हाउ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, और अभी भी कर रहे हैं, बट जिस तरह कुछ बैटर्स आपने महमूद की भी बॉलिंग देखी सो फास्ट, आप उससे स्ट्रगल करें, आप आउट हुए जिस तरह, थोड़ा सा मुझे फिक्र होता है क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको पेस एंड बाउंस दोनों आएंगे आपकी तरफ, तो आपने उसको टैक्टफुली बैट करना है। दैट्स समथिंग दैट इज़ वरीसम। ऑब्वियसली ये है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह शान कह रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका कंसर्न है, उनकी परेशानी है,
और यकीन मानिए किसी को ये शौक नहीं है कि वो खामखा के लिए अपनी टीम को, अपनी नेशनल टीम को रिडिक्यूल करने का उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो सारे पॉइंट्स जो हाईलाइट हो रहे होते हैं गाहे बगाहे, उनके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, उनके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। मतलब उस पर बजाय इसके कि आप तहम्मुल से अपनी प्लानिंग जो है वो शेयर कीजिए, आप उसके बजाय अगर उल्टा जर्नलिस्टों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि बस आप लोगों की वजह से जो है मोरल डाउन हो रहा है हमारी मिडिल ऑर्डर का, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। और आप खुद मना कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन ना करें, बजाय इसके कि आप अपने मिडिल ऑर्डर को इम्प्रूव करें या उन लड़कों के ऊपर काम करें। उनके ऊपर टेक्निकल काम होने की भी जरूरत है, उनके ऊपर इमोशनली काम करने की जरूरत है। यही तो आपका हेड कोच के तौर पर काम है कि आप वो इधर उधर के जितने प्रेशर्स आ रहे होते हैं प्लेयर के ऊपर, आपने उनको संभालना होता है, आपने उनको फियर्स उनके एड्रेस करने होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें यकीनी तौर पे देखना पड़ेगा कि अगर देखिए 4 नंबर पे अगर शान हमें मिल गए हैं और अल्लाह करे कि वो आई एम श्योर कि वो आगे भी अच्छा खेलेंगे, सेंसिबल खेल रहे हैं। हमें ये समझना है कि सिर्फ फिनिशर हमें नीचे वो चाहिए जो कि अगर कहीं टीम फंसती है बड़े छक्के लगा के प्रॉपर स्कोर करके हमें वहाँ से निकाल ले मैच से। हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए। अब अगर ऐसे प्लेयर्स आप रखेंगे जो खुद खौफजदा हो, मुश्किल होती है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, या एक आध छक्का मार के आप समझते हैं कि वो आपको फिनिशर मिल गए, तो ये भी बात मुनासिब नहीं है। देखिए कल क्या आप टॉप ऑर्डर को देखिए, छोड़िए नीचे खड़े रहते हैं। कल बाबर और रिजवान किस चीज का क्या पेस थी, 156 पे बॉल किए और क्या जबरदस्त बॉल की है वुड ने, मार्क वुड ने, और हमारे प्लेयर्स उसके लिए रेडी ही नहीं थे बिल्कुल। शॉर्ट बॉल अगेन उन्होंने 3-4 विकेटें जो है वो शॉर्ट बॉल पे निकाली हैं, और हमारे बॉलर जब शॉर्ट बॉल करते हैं तो वो आसानी से खेल रहे हैं। तो देखिए फर्क तो क्वालिटी का आ रहा है ना। अगर इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा सिलसिला। या तो तस्लीम कर लेंगे जी हम हैं 4-5वें दर्जे की टीम, बस ठीक है जी इसी तरह हमने रहना है, हमने ना कोई वर्ल्ड कप जीतना है ना हमने कोई बड़ी सीरीज जीतनी है, तो एक्सेप्ट कर लेना। तो अगर एक्सेप्ट जिस तरह मैं फिर कोट कर रही हूँ ना चाहते हुए भी, जिस तरह सुकलैन ने कल कहा ना कि इसको इसी तरह तस्लीम कर लें जैसे रात और दिन है, तो देखिए रात और दिन तो कुदरत का निजाम है ना। टीम तो अपनी परफॉर्मेंस पर खेलती है, टीम के नतायज के ऊपर बात होती है, अच्छे बुरे जो भी हो, लेकिन उस पर काम करना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। चलिए विल गिव सकलैन मुश्ताक उनको हम लोग एक और लेट्स इंशाल्लाह he'll come back strong in the next presser। हो गया अब हो गया, we'll wrap that up and yeah just coming to अब जिस तरह आलिया कह रही है about the finisher thing, और आई थिंक ये दिल को बात लगती है कि कोई आके सिर्फ छक्का मार दे, he is not a finisher। अगर आपका 4 के नंबर आपको लग रहा है अभी सॉल्व हो गया, विशान मसूद प्लेइंग एट नंबर 4, अभी भी आपने 3 और 5 पे किसको खिलाना है। आपको लगता है कि ये कुछ प्लेयर्स जिनका मैं अपनी नाम लूँगी बट उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये 1-2 मैचेस टू डिसाइड कि 5 पे कौन खेलेगा और 3 पे कौन आएगा। देखिए फातिमा, कोई भी प्लेयर हो, चाहे खुशदिल हो, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे हैदर अली हो, चाहे आसिफ अली हो, जिनकी ख़ास तौर पर आजकल गुफ्तगू हो रही है, अब वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान टीम में रखा जाए। उन्होंने कुछ किया है तो यहाँ तक आए हैं। उनकी सलाहियत के ऊपर, उनकी अहलियत के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेला है, पाकिस्तान को माजी में उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन बात हो रही है वर्ल्ड कप में जाने की। तो वर्ल्ड कप में जब आप जाते हैं, ट्राई एंड टेस्टेड टूर्नामेंट है, बेहतरीन टूर्नामेंट में बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ आप खेलने के लिए जाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा, रमीज राजा ने कहा कि जी बेस्ट टीम है, इसको बैक करें, लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने अपने ही फैसलों पर यू टर्न किया। और अगर इस बार भी आप देखें तो मोहम्मद वसीम कह रहे थे बेस्ट अवेलेबल टीम है जिसको हमने मुंतखब किया है, और अब वो खुद कह रहे हैं कि ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, अभी हमने सोचा नहीं है। तो जो बात हम कर रहे हैं, जो बात क्रिकेट के चाहने वाले कर रहे हैं, जो बात क्रिकेट को समझने वाले कर रहे हैं, ये थोड़ा अनफेयर भी नहीं क्योंकि पिच पहले आई मीन जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली मिडिल ऑर्डर का। देखें फातिमा, दे आर प्रोफेशनल। ये जो आप बात कर रहे हैं कि इनको इतना खेलने का मौका नहीं मिला, तो जी बाबर आजम और रिजवान ये पाकिस्तान टीम का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान टीम को ड्राइव करते हैं। जब उनको मौका मिलता है वो अपने फुल स्विंग के साथ, जिस तरह उन्होंने दूसरे मैच को फिनिश किया, 200 की पार्टनरशिप की, सबको जवाब दिया, जब उनको मौका मिलता है वो करते हैं। लेकिन जिस दिन वो नहीं करेंगे तो ये 11 रुकनी टीम है, सबको अपने हिस्से का काम करना होगा। जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में मैच में जब नसीम शाह को मौका मिला, कौम ने उनसे उम्मीदें की, उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से क्या किरदार अदा कर रहे हैं आपको बताना होगा। अगर आपका प्लान नहीं चलता तो आपको ये बताना होगा हमने ये प्लान किया था, नहीं बताएंगे तो सवाल उठते रहेंगे। ठीक है सिको, बच्चा चले अपने लास्ट कराची में जो मैच खेला जाएगा वो होगा कल। सो व्हाट डू यू थिंक थिंक टैंक को सोचना चाहिए चेंजेस के बारे में? डू यू सी एनी चेंजेस हैपनिंग? यार मेरे ख्याल से पहले तो शान को ऊपर कर दो 1 डाउन,
अच्छा प्लेयर। सिकंदर बख्श साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ प्लीज शान जाए, उनको वहीं रहने दें। प्रूफ किया ना कि कल आप क्या देंगे, उनको कप्तान बना दो। क्रिकेट में नहीं ऐसी कोई बातें नहीं हो रही आज, होती है कंटिन्यू। क्रिकेट में ये थ्योरी इस्तेमाल होती है, जो आपका बेस्ट प्लेयर हो वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले। अगर शान इन सबसे अच्छा है तो ही मस्ट प्ले मोर बॉल्स, और उसके लिए उसको वन डाउन करें, और आप चौथे और पांचवें के लिए लड़के ढूंढे कि आपके पास कौन है। देखें हैदर अली में भी पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है, या बेचारा बच्चा घबराया हुआ है। इफ्तिखार सबको पता है क्या है, आसिफ 2-4 छक्के मारने के लिए आते हैं। यू हैव टू फाइंड प्लेयर्स, और इस तरह नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये तब्दीली बॉलिंग के अंदर मैं बॉलिंग रूटीन से चल रहे हैं कि एक बॉलर आता है, फिर उसके बाद नवाज आ जाता है, नीचे हारिस ही पुराना गेंद कर रहे हैं। लेट्स ट्राई समबडी एल्स, ताकि आप में जो 200 रन बन रहे हैं, 200 रन बनना कोई मजाक बात तो नहीं है ना, 2 दफा बन गए। हाँ, अब जैसे आके भी लास्ट टाइम कह रहा है कि आप 200 रन खा रहे हैं। एंड सिको लास्ट टाइम आकिब ने भी बोला था कि कहीं आपको बाबर को लगता है तो इफ्तिखार से भी करवा लेते ओवर, यू नो, जस्ट वेयर ही फेल्ट लाइक एन ऑफ स्पिनर वाज नीडेड। नहीं भाई, मैं तो कब से खुशदिल का भी कह रहा हूँ कि हाँ, खुशदिल टू ठीक है, बॉलिंग में तब्दीली करें। इब्रार को लेके है ना, मैं वांट टू सी इब्रार पाकिस्तान टीम में क्यों है वो फिर? ठीक है, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो एक मैच भी नहीं खेल नहीं बहुत काबिल है ना, 9 विकेट्स लिए हैं भाई नेशनल T20 कप में। तो बट थैंक यू सो मच टू अमेजिंग पैनलिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। बट हम लोग आपको मिलेंगे कल कराची में लास्ट T20 मैच खेला जाएगा, देन ऑफ टू लाहौर। सो होपफुली कुछ अच्छे रिजल्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।